नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉगर की वेबसाइट में क्लिक टू कॉल बटन कैसे ऐड करना है। क्लिक टू कॉल बटन मतलब जैसे ही यूज़र उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधे उस नंबर पे कॉल कर पाएगा जो नंबर आपने हमारी स्क्रिप्ट में स्पेसिफाइड किया होगा। और ये जो क्लिक टू कॉल बटन है आपकी थ्रू आउट द वेबसाइट, यानी कि आपका कोई पेज है, पोस्ट है या फिर होम पेज है, हर जगह पे ये राइट बॉटम कॉर्नर में ये बटन शो होने वाला है। वर्डप्रेस में हमें कई सारे प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके हम अलग अलग डिज़ाइन के क्लिक टू कॉल बटन हमारी वेबसाइट में ऐड कर पाते हैं। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ 3 स्टेप्स में आप इसे ब्लॉगर पे कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थीम सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको एडिट HTML इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जो भी टेम्पलेट आपने अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पे यूज़ किया होगा उस टेम्पलेट का कोडिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी क्लिक टू कॉल बटन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस वेबसाइट पे हम ये कॉल बटन को ऐड करने वाले हैं। तो इसे करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, ऐड कॉल बटन इन ब्लॉगर वेबसाइट। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 स्टेप्स का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप में आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है ब्लॉगर की वेबसाइट में और यहाँ पर आपकी टेम्पलेट का जो हेड टैग होगा, इस हेड टैग में आप इस कोड को कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो हेड टैग जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल F आपको प्रेस करना है और इस तरीके से क्लोजिंग हेड टैग आपको फाइंड कर लेना है। और इसके ठीक ऊपर जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप का कोड कॉपी किया था वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पहला स्टेप का कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं पूरी प्रोसीजर हो जाने के बाद। उसके बाद आपको फिर से जाना है उस आर्टिकल की लिंक में और हमें यहाँ पे जो सेकंड स्टेप का कोड दिखाई दे रहा है ये पूरा कोड हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। 1 लाइन का कोड रहेगा सेकंड स्टेप में, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और इसके बाद आपका जहाँ कहीं भी बॉडी टैग होगा उसमें आपको पेस्ट कर लेना है। कहीं पे भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर सेम चीज़ आप करिए जैसे हमने क्लोजिंग हेड टैग के ऊपर फर्स्ट स्टेप का कोड पेस्ट किया था, वैसे ही आप आपका बॉडी क्लोजिंग टैग यहाँ से फाइंड कर लीजिए और उसके ठीक ऊपर आप कहीं पे भी इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। अब हम जो है वो यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर लेते हैं बॉडी टैग क्लोजिंग के ठीक ऊपर। एक बार आपने सेकंड स्टेप का कोड यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो उसमें आपको एक नंबर दिखाई दे देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं TEL के आगे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर हटा के आपको आपका यानी कि जो भी मोबाइल नंबर पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। आप कंट्री कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं +91, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ आप पहले 0 टाइप करिए जो कि इंटरनेशनल कॉलिंग नॉर्म्स के हिसाब से है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लीजिए और इस टेम्पलेट को सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से जाना है आर्टिकल में और उसके बाद ये जो थर्ड नंबर का आपको कोड दिखाई दे रहा है यानी कि थर्ड स्टेप का, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सेम चीज़ अब आपको यहाँ पे करनी है। जहाँ कहीं भी आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उसके ठीक ऊपर आपको ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक बार ये तीनों कोड आपने पेस्ट कर दिया, याद रखिए सेकंड स्टेप में जो कोड था वहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना था। उसके बाद ये टेम्पलेट को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में एक बटन ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉल का बटन हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसे आइकॉन बटन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम देखने वाले हैं। अब जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस स्पेसिफाइड नंबर पे कॉल कर पाएगा। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र से विजिट कर रहे हैं इसलिए हमें ये कॉल का पॉपअप दिखाई दे रहा है। अगर मोबाइल से विजिट करेंगे आप तो डायरेक्टली वो कॉल की फंक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है बैक टू टॉप, लगभग हर ब्लॉगर टेम्पलेट में ये होता ही है। तो इसे इरेज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो इंस्पेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो जो बैक टू टॉप का एरो है उसका कोड इस तरीके से ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अब ये जो कोड है हमें हमारी टेम्पलेट से यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसे इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हाईलाइट हुआ है ब्लू लाइन में ये कोड, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और एडिट एज HTML इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो कोड आपको दिख रहा है इसे कॉपी कर लीजिए।
बाद में आपको जाना है आपकी ब्लॉगर की टेम्पलेट में और यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करके वो कोड यहाँ से फाइंड कर लीजिए। अब हो सकता है आप यहाँ पे सर्च करने के बाद वो कोड यहाँ पे हाईलाइट ना हो, तो उस कोड में आपको वो जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है बैक टू टॉप, लगभग हर टेम्पलेट में इसका जो टेक्स्ट होता है वो बैक टू टॉप ऐसे ही लिखा हुआ होता है, तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। यहाँ से हम उस टेक्स्ट को अभी फाइंड कर लेते हैं बैक टू टॉप। उसके बाद वो जो टेक्स्ट है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, यानी कि अभी हमने जो कोड कॉपी किया था वो कहीं पे तो भी पेस्ट कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि इसी तरीके का सेम कोड जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो अभी आपने फाइंड किया था। एक बार आपने ये कोड यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके फाइंड कर लिया, इसे यहाँ से डिलीट कर लीजिए और फिर से टेम्पलेट को यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब हमने इसे सेव कर लिया है, ये प्रोसेसिंग हम यहाँ पे पूरा होने देते हैं। अब हमारा टेम्पलेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम इस पेज को अगर रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे हमारा सिर्फ कॉल बटन दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो एरो यहाँ से हट चुका है। अब ये अगर आप जो है टेक्स्ट बटन नहीं दिखाना चाहते, यानी कि आइकॉन बटन दिखाना चाहते हैं, अगर आपने पुराना वीडियो हमारा देखा था वर्डप्रेस में जिसमें हमने क्लिक टू कॉल बटन ऐड किया था और उसमें हमने आइकॉन बटन को ऐड किया था, तो वो कैसे करना है ये अब हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल में जाना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है फॉन्ट ऑसम 4.7। उसके बाद में फॉन्ट ऑसम का सबसे पहला जो लिंक आ जाएगा उस वेबसाइट का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स की इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ये जो गेट स्टार्टेड बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए, एक पॉपअप आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इनके 4 या फिर 4.7 से आगे के भी वर्जन्स अवेलेबल है, तो हमें वो वर्जन्स नहीं चाहिए। आपको ये जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है नो थैंक्स आई विल जस्ट स्टिक विथ फॉन्ट ऑसम 4, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। बाद में इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो फॉन्ट ऑसम है हमारी वेबसाइट में ऐड करने के दो तरीके हैं, एक तो है CDN और दूसरा जो है CSS फोल्डर को डाउनलोड करना, हमारी वेबसाइट की रूट फोल्डर में उसे अपलोड करना और उसके बाद इंटरनल लिंकिंग करना। लेकिन ये जो है ब्लॉगर की टेम्पलेट में पॉसिबल नहीं है, तो हम जो है इसे CDN से ऐड करने वाले हैं। CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक स्क्रिप्ट टैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो सिर्फ आपको पेस्ट कर देना है आपकी ब्लॉगर की टेम्पलेट में। उसके बाद पूरा यहाँ पे ये जो आइकॉन्स का स्टाइल है और प्रॉपर्टीज है ये ऑटोमेटिकली आपका टेम्पलेट इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पे आपको ये जो एंटर योर मेल एड्रेस दिखाई दे रहा है इस पे आपको आपका मेल आईडी डाल लेना है और उसके बाद सेंड माय फॉन्ट ऑसम एम्बेड कोड इस बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो जो भी मेल आईडी आपने डाला था उस मेल आईडी के ऊपर इनकी तरफ से एक मेल आपको रिसीव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारा CDN का एक स्क्रिप्ट टैग होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो टैग है यानी कि कोड है ये पूरा आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है आपकी टेम्पलेट में और जहाँ कहीं भी आपका हेड सेक्शन होगा, हेड सेक्शन में कहीं पे भी आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो ये जो टेम्पलेट है इसे यहाँ से सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, सेकंड स्टेप में हमारा जो कोड था उसमें आपको ये जो आइकॉन है वो अब ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आपने स्क्रिप्ट टैग अभी यहाँ पे पेस्ट कर लिया, फिर से आपको जाना है फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में और यहाँ पर अब आपको ये जो आइकॉन्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन हमें जो है कॉल का आइकॉन यहाँ पे चाहिए। तो ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे आपको कॉल ऐसा टाइप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे उसके रिलेटेड आइकॉन्स आ जाएंगे। तो ये जो सेकंड आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है ये मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो ये आइकॉन हम ऐड करके देखने वाले हैं। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, आप इस पेज पे आ जाएंगे यानी कि उस आइकॉन की कोड पे। तो ये जो पूरा कोड है यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था उसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कॉल लिखा हुआ, ये कॉल टेक्स्ट आपको हटा देना है और उसकी जगह पे अभी हमने जो फोन आइकॉन का कोड कॉपी किया था वो आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके का आपका कोड यहाँ पे दिखेगा।
तो हम चलते हैं, हमारी एडिट कर लेते हैं हम इस पोस्ट को, और यहाँ पे मैं वो कोड आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का कोड आपका दिखना चाहिए। वो जो कॉल टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सिर्फ आपको हटा देना है और उसकी जगह पे हमने जो आइकॉन का कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। अब इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से जाते हैं हम टेम्पलेट में, और सेकंड स्टेप का कोड हमने जहाँ पे पेस्ट किया था उसे हटा के ये कोड हम वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से हम अभी टेम्पलेट को सेव कर लेंगे। ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है वेबसाइट को। अब हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब पहले जो था हमारा टेक्स्ट कॉल बटन यहाँ पे दिख रहा था, अब रिफ्रेश होने के बाद आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पे आइकॉन बटन आ जाएगा, यानी कि कॉल का सिर्फ आइकॉन हमें यहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यूजर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस स्पेसिफाइड नंबर पे कॉल कर पाएगा जो कि आपने सेकंड स्टेप की कोड में पेस्ट किया था। अब अगर आप इसको यानी कि इस बटन को आइकॉन और टेक्स्ट दोनों भी अगर दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो अभी आपने जो कोड पेस्ट किया था तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे आपका बटन टैग क्लोज होता है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। पहले हमारा यहाँ पे कॉल ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ था जिसे हटा के हमने आइकॉन का कोड पेस्ट कर दिया था। तो ये जो बटन क्लोज हो रहा है इसके ठीक यहाँ पर आपको कॉल या फिर कॉल नाउ या फिर जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। अब हमारा ये जो है टेक्स्ट और आइकॉन दोनों ही यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सिर्फ आपको अब क्या करना है, वो जो कॉल अभी आपने लिखा था वहाँ पे एक स्पेस आपको ऐड कर लेना है, जिससे कि होगा क्या, वो जो आइकॉन और टेक्स्ट है उसके बीच में एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर से हम इस होम पेज को हमारी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हमारा टेम्पलेट का कोड भी अब यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसे अगर हम अब रिफ्रेश करें तो आप देख पाएंगे हमारा जो टेक्स्ट है और कॉल का आइकॉन है दोनों भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ब्लॉगर की वेबसाइट में आप आसानी से क्लिक टू कॉल बटन को ऐड कर पाएंगे, जिस पे क्लिक करते ही यूजर उस स्पेसिफाइड नंबर को डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। और बाकी ब्लॉगर वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।